घर में हर तरफ गहमा गहमी थी और खुशियों का रंग बिखरा हुआ था। सहन में लगे हुए रंग बिरंगे शामियाने, लाइटों की जगमगाहट और औरतों के ढोलक के गीत माहौल को और खूबसूरत बना रहे थे। मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी मेरी बेटी लारैब की आज शादी थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त करके एक एक रुपया जोड़कर इस दिन के लिए तैयारी की थी। हर बाप का ख्वाब होता है कि वो अपनी बेटी को पूरे एहतराम, इज़्ज़त और मान के साथ रुखसत करे, और मैं भी पिछले कई महीनों से इसी एक दिन का ख्वाब देख रहा था। लारैब बचपन से ही बहुत शर्मीली और नेक दिल लड़की थी। जब उसके लिए एक अच्छे और नामवर ख़ानदान की तरफ से रिश्ता आया तो हमने हर तरह से तसल्ली करने के बाद हाँ कह दी थी। लड़का एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था और ख़ानदान के लोग भी बज़ाहिर बहुत शरीफ और महज़ब नज़र आते थे। दोपहर के 3 बज रहे थे और शादी हाल जाने से पहले घर पर कुछ करीबी रिश्तेदारों का हुजूम था। हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था। कोई मेरे कंधे पर हाथ रख कर दाद दे रहा था तो कोई लारेब की तारीफ़ कर रहा था। मैं अंदर ही अंदर खुश भी था और एक बाप होने के नाते दिल में एक उदासी भी थी कि मेरी बेटी अब मुझसे दूर चली जाएगी। मैं अपने कमरे में तैयार होकर बाहर सहन में आया और मेहमानों की देखभाल करने लगा। अचानक हमारे घर के मरकज़ी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने सोचा शायद कोई मेहमान या रिश्तेदार आया होगा, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास एक नावाकिफ़ और अजनबी शख्स खड़ा था। उसका लिबास साफ़ सुथरा और कीमती था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और परेशानी के तसुरात थे। उसने स्याह रंग का चश्मा लगाया हुआ था, जो उसने मुझे देखते ही उतार कर अपनी जेब में रख लिया। मैंने आगे बढ़कर बड़े अखलाक से पूछा, जी भाई, आप कौन हैं? शायद आप गलत पते पर आ गए हैं या किसी मेहमान से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको नहीं पहचाना। उस शख्स ने दाएं बाएं देखा और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बहुत मध्यम लेकिन सख्त और संजीदा आवाज़ में कहा, अगर आज आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो शायद आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। यह जुमला सुनते ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। शादी वाले घर में, जहाँ हर तरफ खुशी का शोर था, उस अजनबी के ये अल्फाज किसी जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गया। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक बाप के लिए उसकी बेटी के सबसे बड़े दिन पर इससे बड़ी बदशगुनी और जहर आलूद बात क्या हो सकती थी। मैंने गुस्से में आकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और एक ज़ोरदार धक्का देते हुए कहा, तुम कौन होते हो मेरे घर में आकर ऐसी फजूल और जाहिलाना बात करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की शादी के मौका पर इतनी बड़ी बकवास करने की? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं या अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। वो शख्स धक्का लगने से 2 कदम पीछे हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा आया और ना ही कोई खौफ। उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए, मुझ पर एक अफसोस भरी नज़र डाली और बिल्कुल खामोशी से मुड़ा। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और गाड़ी तेज़ी से गली के मोड़ पर गायब हो गई। मैं कुछ देर तक वहीं दरवाजे के पास खड़ा कांपता रहा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग में हज़ारों सवाल गर्दिश करने लगे थे। ये कौन था? उसने ऐसा क्यों कहा? क्या ये कोई हमारा दुश्मन है या इस रिश्ते से जलने वाला कोई हसद करने वाला इंसान? इसी असना में मेरे छोटे भाई ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब, क्या हुआ? आप बाहर क्यों खड़े हैं? बारात हाल पहुंचने वाली है, हमें भी फ़ौरन निकलना चाहिए। मैंने जल्दी से अपने चेहरे के तस्वीरात को संभाला और एक लंबी सांस ली। मैंने सोचा कि ये यकीनन किसी हासिद या दुश्मन की घिनौनी चाल है, ताकि इतनी बड़ी खुशी के मौका पर हमारे घर का सुकून बर्बाद किया जा सके और शादी में रुकावट डाली जाए। मैंने इस बात को अपने दिल में दफन करने का फ़ैसला किया, ताकि घर का कोई भी फ़र्द परेशान ना हो और इस मौका पर कोई भी बदमज़गी ना हो। हम सब शादी हाल पहुँच गए। शादी की तकरीब बहुत शानदार अंदाज में मुकम्मल हुई। लड़के वाले बहुत खुश नज़र आ रहे थे। दूल्हा ने बड़े एहतराम से मुझसे मिलकर दुआएं ली। तमाम मेहमानों ने खाना खाया और मुबारकबादें दी। रात के 11 बजे रुखसती का वक्त आया। जब लारेब मेरे गले लग कर रोई तो मैं इस अजनबी की बात बिल्कुल भूल गया। एक बाप की मोहब्बत अपनी बच्ची की रुखसती के वक्त बाकी तमाम बातों पर गालिब आ जाती है। मैंने रोते हुए अपनी बेटी का हाथ उसके शौहर के हाथ में दिया, उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं दी और उससे खुश दिली से दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। शादी के अगले दिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। लारैब के कमरे को देखकर बार बार आंखें भर आती थी, लेकिन ये तसल्ली थी कि वो अपने नए घर में खुश और आबाद होगी। दिन भर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा और शाम तक हम सब थकन से निढाल हो चुके थे। शादी के 2 दिन गुजर गए, दूसरा दिन भी सुकून से गुजर गया, लेकिन इस अजनबी का वो जुमला कभी कभी मेरे जहन के किसी कोने में आकर दस्तक देता, मगर मैं इसे वहम समझ कर झटक देता। फिर तीसरी सुबह आई। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। बाहर अभी हल्का हल्का अंधेरा था और परिंदों की चहचहाहट शुरू हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ आधी नींद में था कि अचानक मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। उस वक्त फ़ोन की घंटी का बजना किसी भी इंसान के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर देता है। मैंने चौंक कर आंखें खोली, धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर चमक रहा था। मैंने कांपते हुए अंगूठे से कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, हेलो, कौन है?
दूसरी तरफ से कुछ लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही। सिर्फ सांसों की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। फिर वही संजीदा और भारी आवाज़ उभरी जिसने शादी वाले दिन मेरे घर के बाहर मुझे हिला कर रख दिया था। अंकल, मैं वही इंसान हूँ जिसको आपने 2 दिन पहले अपने घर के दरवाजे से धक्का देकर भगा दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका होगा और आप मेरी बात सुनने की हिम्मत रखते होंगे। ये आवाज़ सुनते ही मेरे जिस्म में एक साथ लहर दौड़ गई। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया और गुस्से और खौफ के मिले जुले एहसास के साथ बोला, तुम फिर से वही बकवास करने के लिए फ़ोन कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए हमसे? मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है। तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक ठंडी आह भरने की आवाज़ आई। उस शख्स ने बहुत आराम से कहा, अंकल, काश वो सच में खुश होती, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस ख़ानदान में आपने अपनी बेटी की शादी की है वो कोई शरीफ या इज़्ज़तदार लोग नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड ग्रुप है जो अमीर और शरीफ घरानों की लड़कियों से शादी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके भारी रकम बटोरते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने चीख कर कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद उनके बारे में पूरी छानबीन की थी। लड़का बड़ी कंपनी में काम करता है। वो सब एक ड्रामा था अंकल। अजनबी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिस घर में आप बारात लेकर गए थे वो किराए पर लिया गया एक बंगला था जो उन्होंने सिर्फ शादी का नाटक रचाने के लिए चंद दिनों के लिए हासिल किया था। जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहाँ से वो लड़का 6 महीने पहले ही धोखाधड़ी के केस में निकाला जा चुका है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अभी उठे और इस पते पर पहुँचे जो मैं आपको SMS कर रहा हूँ। वहाँ आपको आपकी बेटी की असल हकीकत नज़र आ जाएगी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता उसने कॉल काट दी। अगले ही सेकंड मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें शहर के एक पुराने और बदनाम इलाके के एक छोटे से मकान का पता लिखा था। मेरे हाथों से फ़ोन छूटने ही वाला था। मेरा पूरा वजूद खौफ, पछतावे और बेयकीनी की लहरों में घिरा हुआ था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। सुबह के 6:30 बज रहे थे। सड़कें खाली थीं और मैं दीवाना वार गाड़ी चलाते हुए इस पते की तरफ बढ़ रहा था। मेरे जहन में मुसलसल इस अजनबी की बातें गूंज रही थीं। दिल बार बार दुआ कर रहा था कि काश ये सब एक पूरा ख्वाब हो। काश वो अजनबी सिर्फ कोई झूठा इंसान निकले और मेरी बेटी लारैब अपने घर में बिल्कुल महफूज हो। तकरीबन 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद मैं इस पते पर पहुंच गया। वो एक तंग और गंदी गली में वाक़ई एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था। गली में सन्नाटा छाया हुआ था और माहौल में एक अजीब सी वीरानी थी। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और कांपते कदमों से इस मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने डरते डरते दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक छोटा सा सहन था जहाँ पुराना सामान बिखरा हुआ था। ऊपर वाले कमरे से शदीद बहस और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। एक आवाज़ मेरी बेटी लरैब की थी। वो रो रही थी और इल्तिजा कर रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। आप लोगों ने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? मेरे बाबा ने आपको इतना सामान, इतने पैसे दिए हैं, आपको और क्या चाहिए? और दूसरी आवाज़ उसके शौहर यानी मेरे दामाद की थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो शराफत नहीं थी बल्कि एक दरिंदे जैसी सख्ती थी। खामोश रहो, तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। हमने ये शादी किसी मोहब्बत में नहीं की थी। अब खामोशी से अपने बाप को फ़ोन करो और 50 लाख रुपए मांगो, वरना तुम्हारी ऐसी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे कि तुम्हारा बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो शराफत का नकाब जो उन्होंने शादी के दिन पहना हुआ था अब बिल्कुल उतर चुका था। वो लोग मेरी मासूम बेटी को अपने जाल में फंसा चुके थे। मैं गुस्से और गैरत से दीवाना होकर ऊपर की सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला मेरे दामाद और उसके 2 साथियों ने मुझे देख लिया। उन्होंने फ़ौरन लारेब को अपने काबू में लिया और एक चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। लारेब मुझे देखकर ज़ारो कतार रो पड़ी। बाबा, बाबा, मुझे बचा लें, ये लोग बहुत बुरे हैं। मेरे दामाद ने खबीस मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह, तो बूढ़ा खुद ही चल कर आ गया। चलो, अच्छा हुआ। अब तुम खुद ही 50 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, वरना अपनी बेटी का जनाजा लेकर जाना। मैं बेबस होकर हाथ जोड़ने लगा। खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम लोगों को जो भी चाहिए होगा दूंगा, लेकिन इससे नुकसान ना पहुँचाओ। उसी रमे बाहर गली में गाड़ियों के हॉर्न, सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार ठोकर से खुला और पुलिस की एक भारी नफरी अंदर दाखिल हो गई। उनके साथ वही अजनबी शख्स भी मौजूद था। पुलिस ने सेकंडों में इन तमाम मुजरिमों को घेर लिया और इन पर बंदूकें तान ली। मेरी बेटी को इनके चुंगल से छुड़ा लिया गया और पुलिस ने इन धोखेबाजों को हथकड़ियाँ लगा दी। मैंने अपनी बेटी लारेब को अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। लारेब खौफ से कांप रही थी और मैं अपने रब का और इस अजनबी का शुक्र अदा कर रहा था जिसने आखिरी लम्हे में मेरी बेटी की इज्जत और ज़िंदगी बचा ली थी। पुलिस इन मुजरिमों को लेकर बाहर निकल गई तो मैं इस अजनबी शख्स के पास गया। मेरी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बह रहे थे।
मैंने उसके सामने हाथ जोड़े उसके आगे झुकने लगा, लेकिन उसने जल्दी से मुझे संभाला और अपने गले से लगा लिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हारी तौहीन की। अगर आज तुम पुलिस को लेकर ना आते और सही वक्त पर मुझे खबर ना करते तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर चुका होता। तुम कौन हो और तुमने हमारे लिए इतना बड़ा एहसान क्यों किया? उस अजनबी शख्स ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोला, अंकल 2 साल पहले मेरी भी एक छोटी बहन थी। इसी गिरोह ने मेरी बहन के साथ भी यही खेल खेला था और शादी के नाम पर उसे धोखा दिया था। उन्होंने मेरी बहन को इस हद तक ब्लैकमेल किया कि वो उनकी अजियत बर्दाश्त ना कर सकी और उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई थी कि मैं इस गिरोह को बेनकाब करूँगा और किसी भी दूसरी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगा। उसने एक गहरी सांस ली और बात जारी रखी, मैं पिछले कई दिनों से इस गिरोह का पीछा कर रहा था। शादी वाले दिन जब मुझे मालूम हुआ कि आपकी बेटी को निशाना बना रहे हैं तो मैं आपको ख़बरदार करने आया था, लेकिन आपकी जज्बाती हालत देखकर मैं समझ गया था कि बगैर सबूत के आप यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैंने 2 दिन तक पुलिस के साथ मिलकर इनके इस खुफिया ठिकाने का सुराग लगाया और आज सही वक्त पर आपको यहाँ बुलाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़वा दिया। ये सुनकर मेरे पास इस इंसान का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। उसने ना सिर्फ अपनी बहन का बदला लिया बल्कि कानूनी और दुरुस्त तरीके से लिया था, बल्कि मेरी बेटी लारेब को एक बहुत बड़े अजाब और तबाही से बचा लिया था। हम घर वापस आए। अगरचे इस वाक़े ने हमारे दिलों पर गहरे ज़ख्म छोड़े थे, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब महफूज थी। हमने कानून के मुताबिक इस रिश्ते को ख़त्म करवाया और इन मुजरमों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई। शायद इसलिए माँ बाप बेटियों के नसीब से डरते थे। आज के दौर में बेटियों को किसी कीमती मता की तरह पालते पोसते हैं कि कोई दरिंदा उनकी इज्जत पर हमला ना करे। सोच समझ कर, जांच परख कर जब उनको रुखसत करते हैं तब भी वो महफूज नहीं होते। अल्लाह ताला से दुआ है कि सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। उस दिन मुझे ये सबक मिला कि ज़ाहिरी चमक दमक और शराफत का ड्रामा बाज़ों का सच्चाई को छुपा लेता है, और जब कोई इंसान आपको सच्ची नसीहत करने आए तो गुस्से और गुरूर की बजाय सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत बाज़ औक़ात अजनबियों की सूरत में भी हमारे लिए फ़रिश्ता भेज देती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।